अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की उड़ीसा राज्य कार्य समिति की बैठक हुई संपन्न। लोकसभा की 21 और विधानसभा की 147 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। उड़ीसा के सर्वांगीण विकास को लेकर जल्द ही जारी का मतलब यहाँ पर जो SC/ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब का पॉपुलेशन यहाँ 25% के लगभग है। 45% शेड्यूल्ड एरिया है उड़ीसा का, लेकिन 5th शेड्यूल का पेसा लॉ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का और DMF का यहाँ वायलेशन हो रहा है। यहाँ का शेड्यूल्ड कास्ट बहुत बड़े पैमाने पर और OBC लैंडलेस है, उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है, अभी भी शहरों में झुग्गी झोपड़ी है में वो रहता है। OBC का रिजर्वेशन केवल 11.25% है, जबकि OBC का पॉपुलेशन 45% है। OBC का पॉपुलेशन 45% होने के बावजूद OBC का जो है स्टेट के बजट में जो है कोई बजट का हेड नहीं है, SC/ST सब प्लान की तरह जो है उसका हेड नहीं है। आज भी वेस्टर्न उड़ीसा से लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए सूरत, बॉम्बे और बाकी सिटीज़ में जाना पड़ता है माइग्रेट होकर वर्किंग के लिए। इरिगेशन का मेजर प्रॉब्लम्स है यहाँ पर, एग्रीकल्चर का मेजर प्रॉब्लम्स है और वेस्टर्न उड़ीसा ये एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा डिमांड है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट करती है कि वेस्टर्न उड़ीसा एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज को लेकर जो मेजर पॉलिसी की चीज़ें मैंने आपको बताई, इन चीज़ों को लेकर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया यहाँ पर कॉन्टेस्ट करेगी 21 MPs और 147 MLAs को, और मेजर फोर्स बनकर ही बनेगी। बैठक के उपरांत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने मीडिया कर्मियों से अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि उड़ीसा में अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसी को लेकर बैठक में राज्य की वर्किंग कमेटी का विस्तार किया गया। साथ ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार कर उन्हें हार्ड वर्क करने का सूत्र दिया गया। विजय मानकर ने कहा कि उड़ीसा में SC/ST और OBC की मेजर समस्याओं के लिए नीति अभिवचन तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही राइटिंग में डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा पश्चिमी उड़ीसा को अलग राज्य का दर्जा दिए जाने और पूर्वी उड़ीसा के सर्वांगीण विकास पर API का फोकस होगा। देखिए, एक तो उड़ीसा की 21 मेंबर पार्लियामेंट्स और 147 MLA को लड़ा के API, BJD, BJP एंड कांग्रेस से 4 4 कॉर्नर फाइट करना है। API मेजर फोर्स रहेगी, 10% से ज़्यादा जो है वोटिंग लेकर हंग असेंबली आना चाहिए और यहाँ विन होना चाहिए, ये एक बड़ा मकसद था। दूसरा, स्टेट कमेटी को हमने एक्सपांड किया। दिनेश नाथ हमारे प्रेसिडेंट है स्टेट के, अभी ऑलरेडी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में विजय बेहरा है, छविलाल निहाल है और जतेंद्र साहू है। तो एक तो ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपांशन पूरे उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स में बूथ लेवल तक हो, उसका भी ये मकसद था। और इलेक्शन को कंटेस्ट करना है। जो उड़ीसा के मेजर प्रॉब्लम्स है
जो ट्राइबल की और शेड्यूल कास्ट की ओबीसी की मेजर प्रॉब्लम्स है। जैसे ओबीसी का बजट में सबहेड नहीं है, ओबीसी 45% पॉपुलेशन लेकिन 11.25% केवल रिजर्वेशन, तो इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। फिफ्थ शेड्यूल पैसा लॉ, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट मिनिमम फाउंडेशन का इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। आदिवासियों को शेयर होल्डर बनाना चाहते हैं। वेस्टर्न उड़ीसा ये सेपरेट स्टेट बने, ये स्मॉल स्टेट्स हो, वो ज़्यादा अच्छे मैनेजेबल और वायबल होती है, हमारा पॉलिसी है, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। यस, वेस्टर्न उड़ीसा का और ईस्टर्न उड़ीसा का भी इक्वल डेवलपमेंट होगा, उसके लिए भी हम ध्यान देंगे। लेकिन वेस्टर्न उड़ीसा सेपरेट स्टेट होना चाहिए, इसको एपीआई सपोर्ट करती है। और प्रमुख मुद्दा होगा आपका ये इलेक्शन में टोटल जितना, उड़ीसा देखिए सेकंड रिचेस्ट स्टेट है इंडिया का, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नीचे से दूसरा है। इसका मतलब यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ जो गवर्नमेंट रही है बीजेडी की, वो फेलियर हुई है, उसने यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया है, डेवलपमेंट नहीं किया है। अभी देखिए आज भी वेस्टर्न उड़ीसा से लोगों को काम के लिए सूरत, गुजरात जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है। अभी यहाँ महानदी का पानी कम है, बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए तो इरिगेशन का यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, सूखे का प्रॉब्लम्स है, रिजर्वेशन अभी तक पूरा फुलफिल नहीं किया गया है। ये तमाम जो बहुत बड़े बड़े इश्यूज है, इसको हम डिक्लेयर करेंगे राइटिंग में। और उड़ीसा अगर नंबर 2 रिचेस्ट स्टेट है तो पहले दूसरे नंबर पर क्यों नहीं आना चाहिए ऊपर से? उस तरह का डेवलपमेंटल मॉडल जो हम अम्बेडकरिज्म और अनेक अंगों मंगों की जो पॉलिसीज एंड पाथ कहते हैं, उसके आधार से हम ये करेंगे। सर, बलांगीर में हेवीवेट नेता, हेवीवेट प्रमुख दल के, क्या लग रहा है आपको सक्सेसफुल हो गया? जितना हैवी वेट है, वेट ज़्यादा हो जाने से भी बैलेंस बिगड़ता है। तो मैं तो स्पोर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मार्शल आर्ट्स को जानता हूँ, बॉक्सिंग को जानता हूँ। जो लोग हैवी वेट है वो पैसे के वजह से है, इलेक्ट्रल सिस्टम के वजह से है। एपीआई के पास में नीति है और हमारा पूरा स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम जितने हैवी वेट्स हैं उनके साथ में डेमोक्रेसी की फाइट करेंगे और उनको धूल चटाएंगे उड़ीसा के अंदर। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 200 प्लस सीटें लड़ाकर अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को देश की पहले 15 पार्टियों में लाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी नजरें आगामी विधानसभा चुनाव पर भी केंद्रित है, जिसे लेकर वे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अलावा उड़ीसा राज्य में निरंतर दखल दे रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अम्बेडकराइट पार्टी जो प्लेसमेंट कर रहे हैं, किसकी आधार में कर रहे हैं और करने के लिए आप क्या खासियत है? खासियत तो यह है कि देखिए, एक तो पूरे देश में हम 200 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट लड़ा रहे हैं और 60 लाख से ज़्यादा वोटिंग लेके पहले 15 पार्टियों में रहेंगे 2019 में। उसी फेज़ में उड़ीसा में पूरी 147 एमएलए के जो सीट्स है वो और 21 एमपीज़ यहाँ लड़ाएंगे। और एपीआई, बीजेडी, बीजेपी एंड कांग्रेस से 4 पार्टीज़ में जो है वो यहाँ पर कंटेस्ट होगा और एपीआई एक मेजर पार्टी करके यहाँ पर इमर्ज होगी। एपीआई एकमात्र ऐसी पार्टी है इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स, अम्बेडकरिज्म एंड अनेक अंगों मग्गों पर बेस्ड है। ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो डिग्निटी, राइट्स एंड डेवलपमेंट पर लोगों के काम करती है। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इज अ पैन इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे देश में 20 स्टेट्स में फैल चुकी है। तो इसलिए पूरे देश का इलेक्शन हम सीरियसली ले रहे हैं और उड़ीसा में तो हम सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्शन लड़ेंगे। सर देखिए, उड़ीसा में जैसे कि बीजेपी आ रहा है, अभी बीजेपी का मीटिंग चल रहा है, जैसे कि बलांगीर में हैवीवेट लीडर है, जैसे कि समझ लीजिए एमपी में जो है कलिके सिंधु और बलांगीर में जो कांग्रेस में जो ऑपोजिशन लीडर, आपका पार्टी यहाँ पे कैसे काम करेगा? तो क्या यहाँ पे चलेंगे, क्या इरादा है? देखिए, डेमोक्रेसी में हैवी वेट, लाइट वेट ये डिसाइड होता है जनता से। जनता जिसको वोट करेगी वो जो है वो जीतेगा। अगर मान लीजिए हम 10% से ज़्यादा वोट लेते तो हम असेंबली आ जाएगी, तो वेट सबका कम होने वाला है उड़ीसा के अंदर भी। और आप ये देखेंगे कि उड़ीसा में हम बीजेडी का, बीजेपी का, दोनों का वेट कम कर देंगे। सर, बलांगीर जैसे माइग्रेशन एरिया है, जैसे कि यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, जो दादन जाते हैं, माइग्रेशन जाते हैं, तो इसके इरादे में कुछ आपका पार्टी क्या कर? नवीन पटनायक जी सो रहे हैं, इसलिए हो रहा है। मुझे लगता है वो आजकल ज़्यादा सो रहे हैं। तो और उनके जो है चीफ मिनिस्टर आपके स्टेट को नहीं चला रहा है। मैंने सुना है कि कोई आईएएस ऑफिसर स्टेट को चलाता है। तो जब लीडर सोएगा, अधिकारी जब स्टेट को चलाएंगे, तो उड़ीसा के लोगों को रोजगार नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगा, इसलिए उनको काम को जाना पड़ता है। तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया तो जो पॉलिसीज एंड पाथ है अम्बेडकरिज्म और अनेक अंगों मग्गों का, उसके आधार पर उड़ीसा जो सेकंड रिचेस्ट स्टेट है पूरे इंडिया का, उसको हम नंबर 1, 2, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कैसे ला सकते हैं, ये पॉलिसीज़ के ऊपर हम काम करेंगे। और वेस्टर्न उड़ीसा का हम केवल डेवलपमेंट ही नहीं करेंगे, वेस्टर्न उड़ीसा एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, ये हमारा जो है वो व्यू है स्मॉल स्टेट्स का। और सेकंड कैपिटल नागपुर होना चाहिए, हैदराबाद होना चाहिए, ये व्यू है। हम इस व्यू को सपोर्ट करते हैं और ईस्टर्न उड़ीसा का भी इक्वल डेवलपमेंट होगा। दोनों उड़ीसास का इक्वल डेवलपमेंट करके, ये कलिंग की भूमि रही है, महान भूमि रही है, रिच स्टेट है, इसको हम SDI के अंडर में, इंडेक्स में इंडिया में नंबर पहले 5 में लाएंगे 5 साल के अंदर।